स्टूडेंट गुड इवनिंग। आप सभी लोगों के एलजेब्रिक फार्मूले चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं और ये लास्ट वीडियो होगा संभवतः, अगर आपके फार्मूले क्लियर हो गए तो। और आप सभी फार्मूलों को अभी तक क्लियर कर लें। जितने भी पिछले वीडियो जो मैंने बनाए हैं उनको भी आप नोट कर लें और आगे के हम क्वेश्चन करेंगे, उन्हीं से हेल्प भी मिलेगी और उनका यूज क्या रहेगा, किन सवालों में किस तरह से यूज रहेगा, आप उनको नोट कर लें, जिससे हमारा अलजेब्रा टॉपिक जब चलेगा आप लोगों के लिए एडवांस मैथ का, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहाँ पर मैंने 37 फार्मूला आपको क्लियर करा दिया था। 37 फार्मूला ये था 37 नंबर में कि रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। तो इसको जब सॉल्व कर रहे थे हम, तो a प्लस बी टू रूट ए बी अपॉन a माइनस बी, ये फार्मूला था। इस पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, लेकिन एक क्वेश्चन और हम इस पर सॉल्व करते हैं। इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, अगर मैंने लिखा यहाँ पर यदि इफ़ a प्लस बी रूट 21 इक्वल रूट 7 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 3। अब इसमें कुछ भी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, ए की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, बी की, और ए प्लस बी कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन में। अगर मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी रूट 21 इक्वल, यहाँ पर ये माइनस चिन्ह दिया है और ऊपर प्लस है, तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल फिट हो रहा है। तो a प्लस बी मीन्स 7 प्लस 3 टू रूट 21, टू रूट कितना 21, 7 माइनस 3 तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तो a प्लस बी रूट 21 इक्वल ये 10, ये हमने क्या लिख दिया 10 प्लस टू रूट 21 अपॉन में ये क्या आ गया 4। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इस क्वेश्चन में, a प्लस बी रूट 21, अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लिया, तो 5 प्लस रूट 21 अपॉन 4, ये कैंसिल आउट हुआ। तो आप क्या कहेंगे, इसको ऐसे कह सकते हैं a प्लस बी रूट 21 इक्वल 5 अपॉन 2 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 रूट 21। तो आप तुरंत ही ये बोल देंगे कि सर अगर a की वैल्यू पूछी गई तो a इक्वल 5/2, b इक्वल 1/2, लेकिन क्वेश्चन में अगर a प्लस बी की वैल्यू पूछी गई तो 5/2 प्लस 1/2, क्या कह देंगे हम 5/2 प्लस 1/2। इनको a की वैल्यू 5/2 और b की वैल्यू 1/2। इस फार्मूले का ये यूज होता है। इस फार्मूले का क्या यूज है, ये यूज होता है। तो ये 37 फार्मूला है। अब इसी फार्मूले को मैं चेंज कर रहा हूँ 38 नंबर के फार्मूले में। क्या चेंज हो जाएगा, देखिए आप लोग सब समझदार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप एक क्रम से इनको समझते जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए अलजेब्रा और घातांक करने के जो कठिन से कठिन क्वेश्चन हैं। यहाँ पर अगर मैंने माइनस कर दिया, ये 38, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर माइनस करने से इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस हो जाएगा और नीचे के माइनस का माइनस ही रहेगा। आप ये ना सोचें कि यहाँ पर प्लस बन जाएगा, प्लस नहीं बनेगा, फॉर्मूला ए ही रहेगा हमारा। क्लियर है? रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इक्वल a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन a माइनस बी। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? यहाँ तक आ रही बात समझ में?
तो अब इस पर हम क्वेश्चन कैसे लेंगे? आपके लिए क्वेश्चन आया कि रूट 5 माइनस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3 ये दे दिया बेटा आप लोगों ने। रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 प्लस रूट 3। अब अगर इसको सॉल्व करना हुआ हमको, आपसे कहा कि इसको आप सॉल्व करें, तो हम कहेंगे 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 5 इंटू 3 15, और 5 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 3 8, 2 रूट 15 अपॉन 2। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 4 माइनस रूट 15 अपॉन 2, तो सॉल्व किया हमारा आंसर आ गया 4 माइनस रूट 15 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ गया। अब यही थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके आएगा। क्वेश्चन कैसे आया कि यदि x प्लस बाय रूट, क्वेश्चन आया इफ़ x प्लस वाई रूट 6 इक्वल रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, तो हम x प्लस वाई रूट 6 की वैल्यू के इक्वल हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? आप सभी लोगों को ये जानकारी है। अब ये माइनस करके आएगा यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर ये प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस वहाँ पर प्लस आएगा। क्वेश्चन अपोजिट लिख दिया हमने, मतलब उसी का इसका यूज देख रहे हैं हम। ठीक है, इसका यूज़ देख रहे हैं इस फॉर्मूले का। यहाँ पर प्लस ही भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई रूट 6 इक्वल 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 1। तो अब आप क्या कहेंगे? x इक्वल 5 और y इक्वल माइनस 2, कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये फार्मूला, ये करने वाला। अब हमारे पास 39 नंबर का फार्मूला आता है। 39 नंबर में क्या फार्मूला बनेगा हमारे पास? 39 नंबर का समझिए ज़रा किस टाइप से और कितना उसका सिंपल यूज है। कठिन से कठिन क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। 39 नंबर में अगर रूट a प्लस रूट b, रूट a माइनस रूट b प्लस रूट a माइनस रूट b, रूट a प्लस रूट b, इस टाइप से हमारे पास कोई भी अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है इस टाइप से, तो इसका सॉल्यूशन होता है 2a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इतना सिंपल होता है। अब इस पर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन सिंपल सा मैं आपके सामने लिखता हूँ। रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 माइनस रूट 3 और रूट 5 प्लस रूट 3, ये लिखा हूँ। क्लियर है? ये हमने इस प्रकार से लिखा और ये पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप तुरंत ये कह देंगे कि हम यहाँ पर तो लिखेंगे 2 और यहाँ पर a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8 और a माइनस b 5 माइनस 3 2, ये कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन का आंसर 8 आ गया। लेकिन अगला क्वेश्चन डेफिनेट आप गलत कर जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आप उसमें डेफिनेट गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं अभी देखिए, आप लोग क्लियर करिएगा। अगर मैंने ये लिखा 2 + √3 2 - √3 और यहाँ पर लिखा 2 - √3 और 2 + √3, अगर ये पूछा तो देखिए आप इसमें क्या गलती करते हैं। इस सवाल में आप लोगों से क्या मिस्टेक होती है, आप क्या सोचते हैं कि a की वैल्यू 2 है और आप क्या कर जाते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 2 और 2 + 3 और नीचे 2 - 3, तो ये कैंसिल हो जाता है। ये हमारे पास कितना आ जाता है 5 और ये 2 10 आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू 10 कहेंगे, लेकिन बेटा ये 10 नहीं होगी, क्योंकि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको ये समझाया था कि √a + √b, √a - √b मतलब ये वाली वैल्यू रूट में आना चाहिए, ये वाली वैल्यू भी रूट में और ये भी रूट में और ये भी रूट में, तब ये की वैल्यू जो रूट के अंदर होगी वो वाला मान होगा। अगर मैं इसको चेंज करके लिखूँ इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से कि √4, पेपर में आपको लिखना नहीं है, आपके दिमाग में आना चाहिए, + √3 √4 - √3 √4 - √3 और √4 + √3। आई बात समझ में कि नहीं? तो कहने का अर्थ हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो a की वैल्यू जब 4 हो गई तो हमारे पास 2 4 + 3 और 4 - 3 तो 1, तो ये 7 दूनी 14। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ गया 14 या 14 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारे पास 14। लेकिन इससे और कठिन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए ज़रा आप लोग ध्यान से समझना। अगर मैंने आपसे ये कहा, क्या बोला कि क्वेश्चन में इफ़ a = √3 + 1 √3 - 1 और b = बोला आपसे √3 - 1 और √3 + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b²। ये अगर आपसे कहा, क्वेश्चन कहा कि a = इतना, b = इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b², a² + b² की वैल्यू फाइंड करें, तो आप ये कहेंगे कि सर अगर डायरेक्ट ही हम वैल्यू पुट कर दें, अगर वैल्यू पुटिंग से आपको करना हो तो कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो बहुत टफ हो जाएगा। आप देखिए, सोचिए ज़रा इस सवाल को। ये हमारे पास ये लिखा हुआ है और b की वैल्यू ये 1/a लिखी हुई है बेटा। b की वैल्यू क्या लिखी हुई है 1/a। तो कहने का अर्थ आपसे ये पूछ रहे हैं a² + 1/a² की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर इसको मैं ऐसे कह दूं कि ये वैल्यू b² की नहीं है, ये a² + 1/a² की वैल्यू है, ये पूछ रहे हैं आपसे, ये पूछना चाह रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आपके पास a + 1/a की वैल्यू है, क्या हो a + 1/a की वैल्यू है और आपको a² + 1/a² की वैल्यू फाइंड करना है। a + 1/a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? a + 1/a तो 2 a + b, a + b, तो a + b की वैल्यू कितना हमारे पास 1 a + b अपॉन a - b 3 - 1 3 - 1 2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो a + 1/a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। क्या आया? a + 1/a। कहने का अर्थ इन दोनों को हमने ऐड किया, तो इसी फॉर्मूले का यूज किया है कि नहीं किया मैंने? a की वैल्यू कितना 3 और b की वैल्यू कितना √1, तो 3 + 1 3 - 1, तो ये कैंसिल आउट हुआ 4। अब हमको a² + 1/a² की वैल्यू फाइंड करना, a² + 1/a² की वैल्यू फाइंड करना 4² n² - 2, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 14 आंसर आ जाएगा।
इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 14 आ जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? हमने क्या किया कि सर्वप्रथम इन दोनों को ऐड किया। अब एक क्वेश्चन और इसी पर हम लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर मैंने क्वेश्चन को आप लोगों के लिए इस प्रकार से लिखा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके और लिखता, ऐसे लिखता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्वेश्चन कहा मैंने, क्या कहा कि ए इक्वल इतना और बी इक्वल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये कहा है तो हम यहाँ पर ये भी तो कह सकते हैं कि ये तो हमारे पास ए क्यूब है और बी क्यूब हमारा ए का अपोजिट लिखा है। देखिए अपोजिट ही तो लिखा है, ये वैल्यू नीचे पहुँच रही है, ये वैल्यू ऊपर। तो आपसे यही तो पूछना चाह रहा है कि 1 ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करें। ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो पहले हम क्या याद करेंगे? ए प्लस 1 ए फाइंड करेंगे। ए प्लस 1 ए जब फाइंड करेंगे तो ए प्लस 1 ए उसी फॉर्मूले से इनके यूज से क्या आ जाएगा? 2 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2। ये कैंसिल आउट हुआ तो ए प्लस 1 ए की वैल्यू तो 4 हो गई। अब हमको फाइंड करना है ए क्यूब प्लस 1 ए क्यूब। तो ये तो सभी को मालूम है, अगर a प्लस 1 ए इक्वल टू एन है तो ए क्यूब प्लस 1 ए की वैल्यू एन क्यूब माइनस 3n। तो एन क्यूब माइनस 3n, एन क्यूब माइनस 3n, 4 टू दी पावर 3 की वैल्यू 64, ये 64 माइनस 12, 4 टू दी पावर 3 की वैल्यू 64 माइनस 12, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और ये 5। हमारे क्वेश्चन का आंसर 52 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन और आपके लिए नया लिखते हैं। काफ़ी लेंदी वीडियो हो रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन भी हम कठिन से कठिन क्वेश्चनों को सिंपल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप ज़रा देखिए इन सभी क्वेश्चनों को और इनके नोट्स भी बनाइए। अगर मैंने आपके लिए क्वेश्चन ऐसे लिखा हो कि यदि a इक्वल 2 प्लस √3 2 माइनस √3 या x इक्वल लिख दिया, चलिए इस बार मैंने इसको x लिख दिया, और y इक्वल 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, और आपसे कहा कि देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब, ये कहा क्वेश्चन में। तो अब आप खुद सोचें कि अगर आप इसका क्यूब करें और इसका क्यूब करें तो क्वेश्चन कितना टफ हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि इसका अपोजिट ही ये वैल्यू लिखी है। पूछना ये चाह रहा पेपर वाला आपसे कि आपको वैल्यू फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना। तो अब पहले मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं x प्लस 1 एक्स आपसे पूछूं, कहने का अर्थ इन दोनों का मैं प्लस करना पूछूंगा x प्लस 1 एक्स क्या होगा। ये अगर कहा जाए कि x प्लस 1 एक्स क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि x प्लस 1 एक्स का मीन्स आप कहेंगे कि 2 और ब्रैकेट में 4 प्लस 3, क्योंकि ये रूट के अंदर लेंगे ना इसको, ये 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3 1, तो x प्लस 1 एक्स कितना हो जाएगा 7 इंटू 2, तो 14 आ जाएगा हमारे पास। यह आ जाएगा हमारे पास 14 आएगा। हमको वैल्यू फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना बेटा? एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि एन क्यू माइनस 3n। तो एन क्यू का मीन्स आपको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब। एन क्यू आप 14 का अगर क्यूब करेंगे और 3 इंटू 14 करेंगे
तो 14 का वर्ग 2744 होता है, 1744, 14 तिया 42 होता है। अगर आप इसको इसमें से घटाएंगे तो 2702 आंसर आ जाएगा। इतना आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इसको डिटेल सॉल्व करेंगे तो बड़ा टफ क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो इस फॉर्मूले का इतना सिंपल यूज है बेटा आप लोगों के लिए, इतना सरल यूज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं। माइनस वाला हो गया, प्लस वाला हो गया। अब देखिए अगला, ज़्यादातर उसका यूज, इन सभी फार्मूलों का यूज घातांकरणी में होता है इन फार्मूलों का। अब नेक्स्ट टाइप का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों के ध्यान से समझिए। क्या है? रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारे पास लिखा हुआ है और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, किसका मान क्या होगा। अब ये वर्ग समीकरण में 9, 10 में हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड करते हैं, लेकिन अगर ये कंपटीशन में आता है तो हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a/2, पहले भी लिख चुका हूँ मैं इसके लिए फॉर्मूला। अब यह माइनस चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a/2, माइनस वाला याद ही नहीं रखना हमको। माइनस वैल्यू निगलेक्ट हो जाती है इस क्वेश्चन में, इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसको आप याद रखेंगे तो इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे मैंने लिखा रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये लिखा। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसको हम दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं। ये ट्रिक तो ये रहती है कि इसको हम दो भागों में ब्रेक कर लें। 5 चौक 20। अगर इन दोनों का यहाँ पर देखिए इस रूट में सब में इसके मल्टीपल में 1 लिखा हुआ है ना, इसके मल्टीपल में 1 है। अगर 1 वाला है, फॉर्मूला बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर रूट 20 रूट 20 रूट 20 रूट 20 इनफाइनाइट तक जा रहा है तो 4 5 चौक 20। मैं कई बार समझा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर इसमें बड़ा वाला मान उत्तर होता है, इसका मान होता है 5। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 5। 5 चौक 20, इसका आंसर 5 आंसर। लेकिन हम इस फॉर्मूले से देखें तो आप कहेंगे सर 1 प्लस रूट 1 धन 4 पंजे 20, 4 गुणित 20 80 और 1 81। 81 का वर्गमूल कितना बेटा? 9। तो 1 प्लस 9/2, तो ये हो जाएगा 10/2। तो आंसर कितना? 5। अब ये वाला क्वेश्चन कब यूजेबल है? जब यहाँ पर ऐसा नंबर्स हो जिसका फैक्टर 2 नंबर्स में ना हो रहा हो, जो कंजिक्यूटिव्स नंबर है, तब ये यूजफुल रहेगा। कहने का अर्थ अगर मैं यहाँ पर रूट 5 लिख देता और प्लस प्लस साइन लिखता सभी में, मैं ऐसे लिखता क्वेश्चन में रूट 5, क्या लिखता बेटा? रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको क्या सॉल्व करते हैं हम? 1 प्लस 4 पंजे 20 और 1 21/2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 प्लस रूट 21/2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव आंसर आ जाएगा 1 प्लस रूट 21/2। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी फॉर्मूले को मैं चेंज करता हूँ और इसी फॉर्मूले में माइनस लिख रहा हूँ, तो हमारे पास 41 नंबर का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41 नंबर का फार्मूला। एक नया फार्मूला हम लिख रहे हैं आपके लिए। अब फार्मूले में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं कि रूट ए माइनस रूट ए, देखिए अब हमारा फार्मूला चेंज होने जा रहा है। अब हो रहा है रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट। इस प्रकार से ये फार्मूला बन रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आता है -1 प्लस
1 + 4a/2 ये बन जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 + 1 + 4a/2 बन जाएगा हमारे पास। क्या फार्मूला बन जाएगा? -1 + 1 + 4a/2 फार्मूला बनेगा हमारे पास। तो अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यू पुटिंग वाले से देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा 20 -20 इस प्रकार से अगर मैं लिखता चला गया अप टू इनफाइनाइट, और आपसे पूछा कि इसका मान क्या होगा, तो आप ये कहेंगे सर 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और जब माइनस साइन होता है, माइनस साइन जब होता है तो हम ये कहेंगे 4 पंजे 20 माइनस साइन जब होगा क्वेश्चन में, तो छोटा वाला मान आंसर होता है। 5 चौक 20 माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला मान उत्तर, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करते इस क्वेश्चन को, तो -1 + √1 + 4a, 4 पंजे 20 और 1 4 × 20 तो 80 और 1 81 ये आ गया हमारे पास। और बटे में कितना हमारे पास 2, तो ये ऋण 1 धन 9/2 तो 8/2। क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया हमारे क्वेश्चन का, तो हम कह देंगे प्रश्न का आंसर 4 आ गया। क्लियर है? अगर इस प्रश्न को इस प्रश्न के प्लेस पर हमारे पास होता √5 - √5 ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, 5 - √5 -√5 इनफाइनाइट। तो फिर आप क्या करते हैं? -1 + √1 + 4a, 4 × 20, 4 × 20 तो कितना हो जाएगा? ये 20, 4 × 5 तो 20 बटे कितना 2, तो ये हो जाएगा ऋण 1 धन √21/2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? -1 + √21/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक फॉर्मेट में 2 फॉर्मेट और चेंज करेंगे इसी क्वेश्चन में। देखिए क्या फॉर्मेट रहेगा अब हमारे लिए। अब यहाँ पर हम ये चेंज कर रहे हैं, 42 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, इस फॉर्मूले पर बेस्ड। यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। क्या क्लियर है ना ये तक? इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, क्या मेथड है कि -1 प्लस माइनस और फिर इसके बाद प्लस, मतलब क्वेश्चन माइनस से स्टार्ट हो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिस्टम चलता जाए क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का -1 + √4a - 3/2। अगर ये माइनस से स्टार्ट है तो यहाँ -1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन अगर हमारा माइनस से स्टार्ट है तो हम -1 से स्टार्ट करेंगे। अगर ये प्लस से स्टार्ट होता है तो हम +1 से स्टार्ट करते हैं, और 4a - 3 फॉर्मूले में यूज करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे? 4a - 3। तो अब हम इस पर क्वेश्चन अगर आपको देते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में, 6 - 6 + 6 + ... इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम क्या करेंगे? -1 + √4 × 6, 6 चौक 24, 4 × 6 24, ऋण 3/2। तो क्या करेंगे? -1 + 24 में से 3 घटेगा तो रूट का 21/2 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन में ये 6 के प्लेस पर अब 13 होता, 6 के प्लेस पर अगर मैं 13 लिख दूँ क्वेश्चन में, अब एक नया क्वेश्चन बना रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 13,
यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ बेटा, 13 लिख रहा हूँ, 13 लिखा हमने, यहाँ पर भी 13 लिखा, यहाँ पर भी 13 लिखा, यहाँ पर भी 13 लिखा। तो आप क्या समझे हमारे पास कौन सा फार्मूला बना, यही वाला फार्मूला बन रहा है। तो क्या कर देंगे, -1 प्लस रूट 13 चौक 52 में से 3 घटेगा, तो 52 में से जब 3 घटेगा तो 49 49/2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 1 तो 49 का वर्गमूल 7/2, तो 6/2। प्रश्न का आंसर 3 आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया। कोई प्रॉब्लम। एक फार्मूले का और डिस्कशन करते हैं हम, एक फार्मूला और लिखने जा रहे हैं। अब हमारे पास फार्मूला नेक्स्ट बन रहा है, वो क्या है बेटाओ, कि यहाँ पर माइनस हो, अगर ये प्लस फिर माइनस, ये प्लस और ये फिर माइनस हो, तो यहाँ हम प्लस से स्टार्ट करेंगे और ये 13 प्लस, इसके बाद में ये माइनस लिया, ये प्लस लिया और ये माइनस लिया, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से बना, 1 प्लस रूट 4a माइनस 3/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, क्योंकि हमारा क्वेश्चन प्लस से स्टार्ट है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, माइनस नहीं लिखेंगे इससे पहले। अगर ये माइनस से स्टार्ट होता तो -1 लिखते हम। इतनी बात आ रही है आप लोगों को समझ में। ऐसा कब यूज करेंगे ये वाला फार्मूला, कि जब हमारा प्लस से स्टार्ट होगा। तो 1 प्लस 13 चौक 52, 52 में से हम 3 घटाएंगे, 13 चौक 52 में से 3 घटाएंगे तो 49 और बटे में 2 लिखेंगे। तो 1 धन रूट 49 का वर्गमूल 7/2। तो हम क्या करेंगे, 8/2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 4। अभी आगे और भी इसकी कई श्रृंखलाएँ हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन की एक और श्रृंखलाएँ बनेंगी। एक टाइप और ले रहे हैं बस, लास्ट टाइप अभी, लेकिन अभी हमको मुझे एक वीडियो और बनाना पड़ेगा बेटा। आप ये नहीं कि ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो रहे हैं। अगर 30 मिनट के भी हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी आपका ये 14 वीडियो है तो 2 घंटे, और तीसरा बनेगा तो 2.5 घंटे। तो इस तरह से आप इस श्रृंखला को अगर क्लियर कर लेंगे तो आपको घातांक करनी, अलजेब्रा और कई टॉपिकों में आपको हेल्प मिलेगी। अब एक फार्मूला और लिखने जा रहा हूँ मैं 44 नंबर्स पर। अगर हमारे फॉर्मूले में ऐसा हुआ कि रूट ए अप टू इनफाइनाइट हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा ए होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू, हमेशा ए। अगर मैंने लिखा रूट 5 अप टू इनफाइनाइट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमेशा 5। लेकिन अब एक फार्मूले का और क्यों इंतज़ार छोड़ें, हम एक फार्मूला और लिखते हैं। अगर उस फार्मूले में हमारे पास केवल इनफाइनाइट तक वैल्यू ना हो, हमारा फार्मूला केवल इतना हो, कैसे कि रूट ए इस प्रकार से हो और कितने टाइम हो, माना कि ये n टाइम्स हो। कितना हो बेटा, n टाइम्स हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट होना चाहिए, यहाँ पर कोई पावर नहीं होना चाहिए, अन्य कोई पावर ना हो रूट के अलावा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम a टू दी पावर 2 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर n। तो इस पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें तो हमारे 45 फॉर्मूले हमारे पास क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन इस पर बनेगा। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे बना, आपने कहा कि अगर मैंने ये लिखा कि रूट थ्री और ये रूट 3 आपने दिख रहा है 5 बार है, तो 2 की घात 5 की वैल्यू निकाल लो। 2 की घात 5 की वैल्यू 32 आती है। तो इसको हम लिख देंगे 3 टू द पावर 31 अपॉन 32। ठीक है। अब हम आगे की श्रृंखला में इस टाइप के क्वेश्चन भी लाएंगे, यहाँ पर 3 पावर होगी। ठीक है। तो मिलते हैं अगली श्रृंखला में, और यहाँ तक आप इसके नोट्स बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एक मेरी बेटी का चैनल भी बन रहा है नया, तो उस चैनल का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, फन विद चित्राणी श्रीवास्तव। चित्राणी आ जाओ ज़रा, चैनल के बारे में बोल दो बेटा चैनल का। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई बहनों को बताएं। बोलना बेटा क्या है चैनल का नाम? फन विद चित्राणी श्रीवास्तव। फन विद चित्राणी श्रीवास्तव। तो आप लोगों को लिंक भेज दूँगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट और एक्टिंग सारी वीडियो पढ़ेंगी ऐसी। थैंक यू इस बात के लिए। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और बहुत छोटे छोटे वीडियो बनेंगे। ये तो पढ़ाई वाला वीडियो है, वो फन कीजिए, उसके साथ छोटे भाई बहन जो भी आपके भतीजे वगैरह उनको दिखाइए। जरा बंद कर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।